रोजाना अनुपमा सीरियल की डेली अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये सीरियल अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कर दें। चलिए शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि अंश और प्रार्थना अनुपमा को अपनी शादी के बारे में बताते हैं। अनुपमा ये सुनकर चुप सी हो जाती है। अंश और प्रार्थना अनुपमा से कहते हैं कि क्या हमसे कोई गलती हो गई। अनुपमा कहती है कि नहीं, कहने और करने में बहुत फर्क होता है। ये नहीं कहती कि तुम कर नहीं सकते हो। अनुपमा उन लोगों को समझाती है और कहती है कि कई बार हम जज्बातों में बह जाते हैं, बहुत बड़े बड़े वादे एक दूसरे से कर लेते हैं। किसी और के बच्चे को अपना मानना और वो भी मन से मानना बहुत मुश्किल होता है। अनुपमा अंश से कहती है नामुमकिन तो नहीं है, मगर ऐसा करना बहुत ही मुश्किल है। अनुपमा कहती है कि आप दोनों के भी बच्चे होंगे। प्रार्थना, अगर कल को अंश ने तुम्हारे बच्चे को कुछ कह दिया तो तुम यही सोचोगी कि तुम्हारा अंश ये अपना बच्चा नहीं है, इसीलिए तुम डांट रहे हो। अनुपमा कहती है कल को अगर बच्चे से कोई गलती हो गई तो अंश ऐसा सोचेगा ये बच्चा गौतम का है, इसीलिए वो ऐसा कर रहा है। अनुपमा कहती है कि जब तुम्हारे अपने बच्चे हो जाएंगे हो सकता है अंश का मोह इस बच्चे के लिए कम हो जाए, इसलिए मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। ये सब कुछ करने से पहले आप अपने मन को समझा लो। अनुपमा अंश से कहती है अगर तुम इस बच्चे को अपना रहे हो तो पूरे मन से अपनाओ। अनुपमा कहती है कि मेरे बच्चे राही, माही, तोशु, पाकी सब एक समान है, फिर भी कभी कभी उनके मन में आ जाता है कि मम्मी बच्चों में भेदभाव करती है। अनुपमा कहती है भले मेरा समर मुझसे बहुत प्यार करता था, मैं उसकी लाडली थी। अनुपमा कहती है कि बच्चों के लिए माँ बाप तो अच्छा ही करते हैं। मैं आप लोगों को इसलिए समझा रही हूँ कि आप लोगों को आगे जाकर इस सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा। अनुपमा से कहता है मैं वो गलती कभी नहीं करूँगा जो दादू ने माही के लिए करी थी। अनुपमा प्रार्थना को भी समझाती है और कहती है कि इस सिचुएशन में एक लड़की को सपोर्ट की जरूरत होती है। तुम अपने बच्चे की सिक्योरिटी को लेकर तो नहीं अंश से प्यार करने लगी हो। अनुपमा कहती है कि मेरी बातें आप लोगों को कड़वी जरूर लगेंगी, सॉरी, मैं आप लोगों के भले के लिए ही ये सब कुछ कह रही हूँ। अनुपमा उन लोगों को समझाती है अपने आप को टाइम दो, एक दूसरे को समझो, फिर अगर लोगों को लगे कि हाँ ये सही है फिर अच्छे से तुम इस रिश्ते पर मोहर लगा देना, फिर अपने फैसले पर अड़े रहना। अंश अनुपमा का आशीर्वाद लेता है और कहता है कि जैसे आपने माही और राही को अपनाया है वैसे ही मैं प्रार्थना और उसके बच्चे को अपनाऊंगा। प्रार्थना भी अनुपमा से कहती है कि मैं वादा करती हूँ आपकी दी हुई सीख पर अमल करूंगी। अनुपमा उन लोगों को आशीर्वाद देती है। अनुपमा अगले ही पल अंश को कहती है ने ये बात माँ और बापूजी को क्यों नहीं बताई, जैसे प्रार्थना ने अपने घर वालों को सब कुछ बता दिया है। अंश कहता है कि अनुमा मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता था। अनुपमा देखती है कि बापूजी खड़े होते हैं, बापूजी अंदर आते हैं। अंश उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगता है और कहता है मैं आपको बताना चाहता था, मगर बापूजी कहते हैं कि मैंने सब कुछ सुन लिया है। बापूजी कहते हैं अनुपमा ने जो तुम लोगों को समझाया है उसके बाद मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। बापूजी कहते हैं कि मैं तुम दोनों के साथ हूँ। अंश और प्रार्थना बहुत ही खुश हो जाते हैं। बापूजी अंश और प्रार्थना से कहते हैं कि अभी घर में मेहमान है, लोग लीला को कुछ मत बताना। बापूजी कहते हैं अगर लीला मुझे कुछ बोलेगी तो मैं अनुपमा को आगे कर दूंगा। अनुपमा कहती है अरे वाह बापूजी, जानिए आप मुझे बलि का बकरा बनाएंगे। बापूजी अनुपमा को चाय बनाने के लिए कहते हैं। आगे हम देखते हैं कि तोशु सभी महिलाओं को रूम में ले आता है। तोशु कहता है कि ये रूम मेरी बहन पाकी का है। दीपा तोशु से कहती है कि वो आपकी बहन है। तोशु कहता है कि आप जानती हैं उसे। जसप्रीत आती है और कहती है कि हम उसे बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं क्योंकि वो बदतमीजियां करने में माहिर है ना। भी तोशु ड्रामा करता है और कहता है कि मैं तो मम्मी की बहुत सेवा करता हूँ। भी तो आते उनके पैरों में गिरकर मैंने माफी मांग ली। धीरे से टीम को कहती है कि ये अनुपमा ने कैसी औलाद जमी है। अभी सरिता ताई तोशु से कहती है कि चाय लेकर आओ। जो कहता है कि क्या मैं चाय लेकर आऊंगा। फिर कहती है हाँ तुम अनुमा के अच्छे बेटे हो ना, जाओ हमारे लिए चाय लेकर आओ। तू बाहर आता है और कहता है कि ये तो मुझ पर ही हुक्म चलाने लग पड़ी। आगे हम देखते हैं कि अनुपमा रसोई में चाय बनाने के लिए आती है। वो अपने बीते हुए पल को याद करती है और देखती है कि रसोई में सब सामान बिखरा पड़ा होता है। सोचने लग जाती है माँ की भी उम्र हो गई है, अब वो कितना करेंगी। और किंजल काम करती है। अनुपमा कहती है अब के लिए तो चल जाएगा, अगर मेरी टीम मेरे साथ आई है को यहाँ किसी भी चीज की कमी नहीं आनी चाहिए। अनुपमा सोचते है ईशानी और पाकी तो पहले से ही बहुत निकम्मी है। अनुपमा चाय बनाती है और साथ ही सफाई करना शुरू कर देती है। अनुपमा को काम करते हुए देखकर वह मन ही मन खुश होती है और वहाँ से चले जाती है। अनुपमा बापूजी के लिए चाय बनाकर ले आती है। अनुपमा बापूजी से दवाई खाने के लिए कहती है और अनुपमा जब देखती है दवाई सारी खत्म हुई होती है। अनुपमा पूछती है बापूजी ये
दवाइयाँ कब से खत्म हुई हैं? पूजी कहते हैं आज ही सुबह हुई है, अंश से आज मैं मंगवा लूंगा। अनुपमा उनसे पूछती है कि आप सच बताइए ये दवाइयाँ कब से खत्म हैं? बापू जी अनुपमा को बताते हैं कि 5 दिन से मेरी दवाइयाँ खत्म हुई हैं। अनुपमा उनसे कहती है कि डॉक्टर ने कहा था कि 1 दिन का भी गैप नहीं पाना है, आप मुझे ये बता रहे हैं। अनुपमा कहती है कि आपने किसी से कहा क्यों नहीं? पूजी कहते हैं कि अंश बेचारा अकेला घर संभालता है, ये उसे कहने में शर्म आती है। पूजी कहते हैं कि लीला को पता नहीं है मेरी दवाइयाँ खत्म है, वरना वो गुस्सा करेगी। हम देखते हैं कि पाकी किसी से बात कर रही होती है, कहती है कि हाँ मैं ईशु के मेकअप का ही सामान लेने आ रही हूँ। अनुपमा जाती है और उसके सामने खड़ी हो जाती है। अनुपमा पाकी को कहती है कि बापूजी की दवाइयाँ खत्म हो गई हैं, जा और अभी लेकर आ। की कहती है मैं क्यों लेकर आऊँ, आप अंश से कहिए वो लेकर आएगा। अनुपमा कहती है कि मैंने तुझसे कहा है तू ही दवाई लेकर आएगी। की को डांट फटकार लगती है और वो दवाई लेने चले जाती है। फिर हम देखते हैं कि अनुपमा पंखा चलाने लगती है तो वो भी नहीं चलता। अनुपमा बापूजी से कहती है किसी ने इलेक्ट्रिशियन को क्यों नहीं बुलाया। अनुपमा खुद ही पंखा ठीक करने लग जाती है। ताताई भी नीचे आती है और अपनी पूरी टीम को बुला लेती है। ताताई सब लोगों को कहती है कि चलो सफाई करो। अनुपमा की पूरी टीम सफाई करने लग जाती है। अनुपमा एकदम से पंखा ठीक कर देती है। बा भी उसे देखकर बहुत खुश होती है और कहती है कि लगता है घर में लक्ष्मी लौट आई है। आगे हमको बा और सरिता का ड्रामा देखने को मिलता है। सरिता ताई आके झूले पर बैठ जाती है और बा देखती है और उनको झूले से नीचे उतारती है। खुद झूले पर बैठ जाती है और कहती है कि ये सिर्फ मेरा ही झूला है। सरिता ताई कहती है कि हमको झूले पर बैठने क्यों नहीं दिया। लेकिन बा उसे कहते हैं कि ये झूला किसी ऐरे गहरे के लिए नहीं है, ये झूला तो सिर्फ जामनगर की लीला रानी का है, ये झूला मेरी आन शान है, इस पर मेरे सिवा कोई नहीं बैठ सकता। सरिता ताई कहती है कि आपका झूला आपको मुबारक, हम इस झूले पर बैठना भी नहीं चाहते। दीपा सरिता ताई को कहती है कि ये कितनी खतरनाक है, पता नहीं अनुपमा इनके साथ कैसे रहती होगी। आगे हम देखते हैं अनुपमा और जसप्रीत कंपटीशन की प्रैक्टिस के लिए हॉल बुक करने के लिए जाती हैं। वहाँ पर राही प्रेम और परी आ जाते हैं। दोस्तों यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। अनुपमा वापस लौटकर अहमदाबाद आई है, अब वो अब यहीं पर रह जाएगी या फिर लौटकर फिर से मुंबई जाएगी। अनुपमा की जिंदगी में आने वाली उलझने उसका पीछा नहीं छोड़ेंगी। क्या वो इस परिवार के साथ खुश रह पाएगी, अंश और प्रार्थना की शादी करवा पाएगी, कोठारीज हाउस के लोग या फिर राही उसे फिर से अपना पाएंगे। एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये सब जानने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें, क्योंकि हम यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आते हैं। कल हम एक और नए एपिसोड के साथ हाजिर होंगे, तो कल मिलते हैं।